हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के पार्टी वेयर बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने एक बैग बनाया है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते तो हैं। उसमें मैंने ऐसा फैब्रिक लिया है जो ब्लू कलर का वेलवेट का फैब्रिक लिया है मैंने। उसमें वर्क किया हुआ है। और आपके पास जो फैब्रिक हो वो आप यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप फैब्रिक यूज कर सकते हो। और उसका माप यहाँ मैंने 20 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है। ऐसा एक कटिंग लेना है, हमें 20 बाई 10 इसका हमें एक कटिंग लेना है। 20 बाई 10 इसका हमें ऊपर का फैब्रिक का कटिंग लेना है। और इसी माप की हमें एक रबर शीट लेनी है। और उसके ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है। उसका भी सेम वही माप है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी आप ये बैग बना सकते हो। और इसमें अच्छा ब्रॉच लगाऊंगा, जो इस तरह का ब्रॉच है, जो इस तरह का मेटल का ब्रॉच है। और उसमें ऐसा मैग्नेट का बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट का बटन होता है, मैग्नेटिक बटन। ऐसा 2 बटन लेना है, ऐसा 2 बटन लगाऊंगा। ऐसा 2 बटन लिया है मैंने। और इसमें जो हैंडल लगाऊंगा, हैंडल का माप यहाँ मैंने 29 इंच का लिया है। ऐसा 2 हैंडल लेना है हमें। तो इस तरह से मैंने 2 कटिंग किया हुआ है। और उसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर का माप यह मैंने 5.5 इंच का लिया है। और यह मैंने 6.5 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें। और उसमें भी नीचे रबर शीट रखे, उसके ऊपर फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने बॉर्डर तैयार किया है। तो ऐसा 2 बॉर्डर का कटिंग लेना है हमें। और उसमें जो जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो 9 इंच के में 2 जिप लेनी है। और उसमें जो जिप पट्टी लगाऊंगा, वो पट्टी का माप यहाँ मैंने 10 इंच लिया है, आधा इंच ज्यादा, 1 इंच ज्यादा रखा है। और यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है, 1.25 इंच माप रखा है। तो उसमें भी रबर शीट लगाई है, उसके ऊपर ये फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर भी ये मैंने पट्टी तैयार की है। और इसमें जो अस्तर लगाऊंगा, अस्तर का माप यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है, 13.5 इंच माप रखा है यहाँ मैंने। और यहाँ मैंने 20 इंच रखा है। ऐसा एक अस्तर का कटिंग लेना है। और उसमें जो दूसरा अस्तर रहेगा, वो दूसरा अस्तर का माप यहाँ 13.5 इंच का लिया है, यहाँ 13.5 इंच। और यहाँ 10.5 इंच का है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। और उसमें जो पॉकेट लगाऊंगा, अंदर का पॉकेट जो आएगा, वो पॉकेट की जो जिप है, वो जिप का माप यहाँ 7 इंच का लिया है मैंने। तो पहले हमें पार्ट तैयार कर लेना है। तो उसमें पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। और अब यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ।
और अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है और अब यहाँ पूरे स्क्वायर में हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ चारों तरफ में सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है। जो हमारा मशीन का ऑयल होता है वही ऑयल हमें लगाना है, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन सही चलता है इसलिए। तो यहाँ मैं पहले चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी प्लास्टिक जो ज़्यादा लगे वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा प्लास्टिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें हैंडल बना लेना है, तो उसमें भी मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा। तो पहले मैं इस तरह से प्लास्टिक लेमिनेशन रख देता हूँ, उसके ऊपर में जो हैंडल का फैब्रिक है वो मैं रख देता हूँ इस तरह से। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला भाग है, वो मैं इस तरह से रखना है। और अब यहाँ चारों तरफ सिलाई करके मैं प्लास्टिक लेमिनेशन छोड़ देता हूँ, यहाँ प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। सेम इसी तरीके से दूसरा हैंडल भी हमें तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा हैंडल भी बना लेता हूँ। तो अब इसको यहाँ से एक बार मोड़ना है इस तरह से, और यहाँ भी एक बार मोड़ देना है। और यहाँ सेंटर से बीच में से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना, इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ एक दूसरी साइड भी सिलाई करते हैं, तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से दूसरा हैंडल भी बना लेना है। तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरा हैंडल भी बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों हैंडल बना लेना, जो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल बना लिया है। अब इस पार्ट को हमें इस तरह से मोड़ देना है, सेंटर से मोड़ देना है।
और अब यहाँ आधे हिस्से में निशान कर देने हैं, आधे या पौने एक हिस्से। तो यहाँ मैंने पौने एक हिस्से निशान किया है, तो यहाँ दूसरी साइड भी पौने एक हिस्से में निशान कर दूंगा। और अब यहाँ से हमें सीधी लाइन कर देनी है। तो यहाँ से हमें यहाँ ये लाइन मिला लेनी है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ जो हमारा कटिंग किया है वहां से सिलाई निकल गई है, तो यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है यहाँ, तो यहाँ मैं निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड हमें निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें हैंडल का निशान कर देना है, तो यहाँ ऊपर से हमें दो हिस्से निशान कर देना है, तो यहाँ मैं दो हिस्से मार्क कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें दो हिस्से निशान कर देना है, तो यहाँ भी मैं दो हिस्से निशान कर देता हूँ। और यहाँ से भी हमें दो इंच पे निशान कर देना है, यहाँ 2 इंच का गैप रखकर हमें हैंडल लगाना है। और यहाँ से यहाँ हमने 2 इंच का माप किया है, और ये जो 2 इंच का माप है वहां से हमें 3 इंच पे मार्क कर देना है, तो यहाँ मैं 3 इंच पे निशान कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ हमारा 2 इंच का है, और यहाँ हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। ये ब्लू कलर का है इसलिए आपको निशान नहीं दिखेगा शायद। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें निशान कर देना है। यहाँ 2 इंच पे 2 इंच पे हमें 3 इंच पे, और यहाँ भी है 2 इंच, और यहाँ भी 2 इंच पे, और यहाँ 3 इंच पे। यहाँ 5 इंच रखे, यहाँ 5 इंच है, तो यहाँ 3 इंच पे निशान कर देना है, यहाँ 2 इंच पे निशान कर देना है, यहाँ से 2 इंच। और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है, तो यहाँ हमें हैंडल लगा देता है। तो यहाँ हमने जो 3 इंच पे निशान किया था वहां से हमें हैंडल को इस तरह से रखते हैं। और यह हमने जो 2 इंच पे निशान किया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। बॉबी चैनल को यहाँ लगाता हूँ।
यहाँ भी हमने जो 3 इंच पे निशान किया था, यहाँ 2 इंच से 3 इंच पे, यहाँ मान लीजिए 5 इंच से ही रखना है हमें, ऊपर से 5 इंच से। और यहाँ से हमें 3 इंच तक ही सिलाई करनी है। यहाँ हमने जो 2 इंच पे निशान किया था वहां तक ही हमें सिलाई करनी है, यहाँ तक। तो इस तरह से यहाँ में हैंडल लगा देना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड हैंडल लगा दिया है। और अब कोई भी एक साइड हमें ब्रॉच लगाना है। तो यहाँ हमें ब्रॉच लगा दूंगा। तो यहाँ हमें सेंटर पे ब्रॉच लगाना है। हैंडल का गैप हमारा 3 इंच का है, यहाँ 3 इंच है, तो यहाँ 1.5 हिस्से में निशान करना चाहिए। तो यहाँ मैं ब्रॉच लगा दूंगा। तो इस तरह से मैंने यह ब्रॉच लगा दिया है। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो हमें ये पट्टी लेनी है जो मैंने पहले बना रखी थी। नीचे रबर शीट रखी, उसके ऊपर फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लैमिनेशन लगाकर मैंने पट्टी तैयार की है। तो उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है और जिप को हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और जिप हमें इस तरह से रख देनी है और उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है। तो यहाँ से जो हमारी जिप है वहाँ से हमें सेंटर मिला लेना है। जिप का जो सेंटर का निशान है, दोनों सेंटर मिला लेना है। और अब हमें अस्तर इस तरह से कर देना है और ये पट्टी हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से कर देनी है। और अभी यहाँ भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब ये दूसरी साइड में दूसरी जिप लगा देनी है। तो यहाँ से जो हमारा रनर है दोनों एक साइड रहेगा। इस तरह से हमें जिप रखनी है। इस तरह से दोनों रनर एक साइड रहे, एक साइड खुले, इस तरह से हमें जिप रखनी है। ये जो जिप पट्टी हमारी इस तरह से रहेगी, एक इस साइड रहेगा। और अस्तर हमें इस तरह से ले लेना है।
और ये जो सिलाई है वो सिलाई हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमें अंदर मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है ताकि जो हमारी सिलाई है वो अंदर ग्राउंड हो जाए। ये सिलाई बाहर ना दिखे इसलिए अंदर कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से हमें जिप लगा देनी है। और अभी अस्तर में जो एक जिप है दूसरी साइड वाली जिप, वहाँ हमें इस तरह से उसके साथ मिला लेना। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अभी हमारा अस्तर 13.5 बाई 10 इंच का है, वो हमें लेना है। तो ये अस्तर को हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, सेंटर से फोल्ड कर देना है। और यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। और ये हमारी जीप का माप है 7 इंच का है। तो यहाँ हमें 5.5 इंच की जीप रखनी है, 5 साढ़े 5 इंच की। तो यहाँ हमें 3.25 इंच का निशान कर देता है। यहाँ 2 इंच, यहाँ 2 इंच। और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में कट करना है, इस तरह से। तरफ यहाँ से एक साइड मोड़ देना है, अंदर की साइड एक बार मोड़ देना है सभी जगह से। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ इस तरह से जिप रख देनी है। और यहाँ नीचे हमें पॉकेट रख देना है। जो पॉकेट का माप यहाँ 6.5 इंच का लिया है मैंने, और यहाँ 8 इंच का लिया है। तो वो हमें यहाँ जिप के नीचे रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट बना लेना है। और यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और ये जो जिप का सेंटर का निशान और ये निशान, हमें दोनों निशान मिला लेना है। और ये पॉकेट हमें इस तरह से रखना है। और उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है। और यहाँ हमें सिलाई करके ये अस्तर और ये जिप दोनों जोड़। तो इस तरह से हमारी जिप पट्टी बन गई है। इस तरह से हमें। और अब ये 3 अस्तर हमें यहाँ मिला लेना है इस तरह। और यहाँ साइड में सिलाई कर देंगे, सिलाई कर देंगे।
इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें तीनों अस्तर मिला लेना है और ये साइड में सिलाई करके ये तीनों अस्तर हमें जोड़ देना है। और अब हमें अस्तर पार्ट के साथ जोड़ देना है, तो हमें पार्ट इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो जो हमारी जीप है वो हमें इस तरह से रखनी है और ये दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, पार्ट का सेंटर का निशान और ये सेंटर का निशान, दोनों सेंटर का निशान मिला के हमें जीप लगा देनी है। और अब ये दूसरी जीप हमें दूसरी साइड ये लगा देनी है पार्ट के साथ। और अब यहाँ ऊपर हमें मैग्नेट बटन लगाना है, तो यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। और अब यहाँ दूसरी साइड हमें सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब यहाँ नीचे हमें राउंड कर देना है, तो यहाँ से हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ नीचे हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है और ये दूसरा पार्ट है उसके ऊपर हमने जो कटिंग किया वो पार्ट हमें इस तरह से रख देना है और इसी माप के हिसाब से हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो ये जो रबर की पाइपिंग है उसके ऊपर मैं ऐसी गोल्डन पट्टी लगा देता हूँ, तो इस तरह की गोल्डन पट्टी है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ हमें पाइपिंग लगा देता हूँ।
तो सेम इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब यहाँ नीचे हमें सेंटर पे निशान कर देना है यहाँ। तो इस तरह से दोनों बॉर्डर में मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ यहाँ। और यहाँ ऊपर भी हमें निशान कर लेना है, तो यहाँ ऊपर भी मैं निशान कर लेता हूँ। और ये साइड की जो बॉर्डर है वो हमें यहाँ लगा देनी है। तो यहाँ हमारा जो सेंटर का निशान है और ये बॉर्डर का सेंटर का निशान हमने यहाँ किया, वो दोनों सेंटर का निशान यहाँ मिला लेना है। और अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। और ये जो हमारी 20 वाली जो जीप पट्टी है, उसमें जो सेंटर का निशान आएगा वो हमें यहाँ मिला लेना है, जो बॉर्डर के ऊपर मिला लेना है। यहाँ से हमारी पाइपिंग दब न जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। और यहाँ ये जो जीप पट्टी के साथ जो अस्तर ज्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है यहाँ से, इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा तलिया लगा देना है। तो यहाँ भी हमारा जो सेंटर का निशान हमने दिया था और ये जो पार्ट का सेंटर का निशान है नीचे का, वो दोनों निशान मिला लेना है यहाँ से। यहाँ भी ये जो हमारी जिप पट्टी है वो हमें सेंटर पे आनी चाहिए, यहाँ हमारा सेंटर का निशान है, तो यहाँ जिप पट्टी आ जाएगी।
तो दोस्तों इस तरह से हमारे पार्टी वेयर बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पार्टी वेयर बैग जरूर बने और आपसे कैसा बनते मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।